हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आइए दोस्तों, आज हम फिर एवरेज का पार्ट 2 पढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, एक बात याद रखिए, एवरेज का जो टॉपिक होता है ना, हर परीक्षा में पूछा जाता है। ठीक, इसके टॉपिक को हर परीक्षाओं में पूछा जाता है। ठीक है, और जब इसके प्रॉब्लम को लड़का देखता है तो कहता है कि मिलावट है तुम्हारे इश्क में, मिलावट है तुम्हारे इश्क में इत्र और शराब की, कभी हम महक जाते हैं तो कभी हम बहक जाते हैं। ठीक है, और क्या करता है, जब परीक्षा देकर आता है तो लोग पूछते हैं पेपर कैसा हुआ, तो कहता है कि किसी को अपने अमल का हिसाब क्या देते, किसी को अपने अमल का हिसाब क्या देते, सवाल सारे गलत थे, जवाब क्या देते हैं। तो इसलिए आप लोग ध्यान से पढ़िएगा, ये टॉपिक बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। तो आइए बातें करते हैं। तो इस सवालों को लगाने से पहले हम क्या कहते हैं, कुछ फार्मूले जो हमने इसके पहले वाले पार्ट 1 में वीडियो बनाया है, आपको पूरा डिराइव करके बताया, उसको एक बार समझा देते हैं शॉर्ट में, फिर आते हैं सवालों पे। ठीक है, तो हमने बताया था कि यम का मतलब हमने बाबू अपने आप एक शॉर्ट फार्मूला लिखने के लिए बताया था कि एवरेज को हम यम से दर्शाएं। यस क्या होता है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, यानी आंकड़ों का जो योग होता है, बट्टे यन क्या है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, आंकड़ों की गिनती। ठीक, उसके बारे में डिटेल से बातें आपसे किए। अच्छा, अब यह आप समांतर श्रेणी जब आप पढ़ते हो तो लास्ट टर्म अगर निकालना हो या लास्ट टर्म दिया हो, ठीक, आपको यन की वैल्यू निकालनी हो तो आप फार्मूला यल बराबर याद रखेंगे क्या, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। ऐसे अगर पहला पद और डिफरेंस पता हो और नंबर भी पता हो तो आपका टीएनवा जो पद होता है क्या होता है बाबू, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। ओके, ऐसे ही अगर समांतर श्रेणी में है तो उसका योगफल होता है एन बाई 2 इंटू ब्रैकेट में ए प्लस यल होता है। ठीक, तो यल की वैल्यू अगर हम यहाँ पर रख दें, इस वाली वैल्यू को, इस वाली वैल्यू को, तो यही फार्मूला योगफल कितना हो जाता है हमारे यहाँ से, एन बाई 2 इंटू 2 ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी हो जाता है। क्या हो जाता है, डी हो जाता है। ये बात समझ में आ रही है सर? अच्छा, ऐसे ही अब जो फार्मूले लिखे गए हैं बहुत इंपॉर्टेंट, इसी पे सारे सवाल लगने वाले, तो इसको हम समझा रहे हैं, जिसको लोग कहते हैं ट्रिक है। ठीक है, आओ समझाते हैं क्या कह रहा है। फर्स्ट यन का मतलब है नेचुरल नंबर का योग, यानी प्रथम यन का मतलब एक से शुरू होने वाली, एक से शुरू होने वाली, या प्रथम यन का मतलब ये भी आप समझिएगा कि क्या बोलते हैं कि जैसे आपका यहाँ पे जैसे सवाल दिया 3 के प्रथम 5 गुर्जों का, तो वो 3 से स्टार्ट होगा, 3 होगा, 6 होगा, 9 होगा, 12 होगा और 15 होगा। तो यहाँ एक नहीं है, प्रथम यन का मतलब ये मत समझा करो मतलब एक ही हो सकता है, यानी 3 के प्रथम 5 का ना 3 से स्टार्ट होगा। ऐसे प्रथम यन कह रहा है आपका यन नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर जो होती है एक से ही तो स्टार्ट होती है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इसलिए आपको उसको प्रथम यन बोला गया। ठीक है, अच्छा, ऐसे यहाँ पे क्या लिखा, फर्स्ट यन ओ एन टी, ओ को मतलब आपको यहाँ पे ऑड है, ऑड का मतलब होता है विषम संख्या, ओ को मतलब होता है यहाँ पे क्या है, ऑड, ऑड नंबर यानी विषम संख्या। ठीक, प्रथम यन ऑड नंबर का योग कितना होता है, यन स्क्वायर होता है। ऐसे यहाँ पे प्रथम यन नेचुरल नंबर का योग क्या होता है, यन इंटू यन प्लस 1, यन इंटू यन प्लस 1, यहाँ पे बाई 2 भी होगा बाबू, यहाँ पे गलत हो गया, बाई 2। ठीक है, अच्छा, अब इसका एवरेज अगर निकालते हो तो क्या हो जाएगा आपका, यस अपान यन, और एक आपका कट जाएगा, तो यहाँ पे आपका इसके बदले 2 ही आता है। किसी के लोग कहते हैं ट्रिक है, मतलब प्रथम यन अगर नेचुरल नंबर का आपको योग निकालना, औसत निकालना, डायरेक्ट फार्मूला ये यूज करते हैं, ये हम नहीं जाएंगे, जो भी लगाएंगे ये फार्मूला यूज करेंगे। ठीक है, ये बात याद रखिएगा, अभी हम ऐसे करेंगे। ऐसे ही प्रथम यन ऑड नंबर का योग कहा जाएगा, तो देखो योग इतना होता है, ये योग होता है बाबू, लेकिन अगर इसका हम बात करेंगे एवरेज का तो क्या हो जाएगा, देखो ये आपको एवरेज है यन, क्या होता है यन, यानी अगर 100 का कहा कि ऑड नेचुरल नंबर का आप एवरेज बताइए तो आपको कुछ नहीं करना, 100 ही होगी, क्या होगी, 100 ही होगी। ठीक है, ऐसे यहाँ पे क्या प्रथम 50 नेचुरल नंबर का योग कहता तो आपको कुछ नहीं करना है, औसत बताना होता तो आप यहाँ 50 धन 1 बट्टे 2 कर देते। ठीक है, बात समझ में आ रही होगी सर? ऐसे ही प्रथम यन ई का मतलब होता है इवन नेचुरल नंबर,
ई एन एन लिखा ना, इवन नेचुरल नंबर का योग कहता है, तो आपका क्या होता है n इंटू एन प्लस वन होता है। कैसे होता है वो सॉल्व करने पाता जो पार्ट 1 में मैंने इस वीडियो को बनाया है, ठीक है। n इंटू एन प्लस वन होता है। अब अगर आप एवरेज निकालते हैं तो एवरेज क्या आ जाएगा, योग बट्टे जितनी संख्या होती भाग कर दोगे तो क्या आ जाएगा n प्लस वन। तो अगर सवाल मान लो एक मैं बोलूँ कि प्रथम 10 इवन नेचुरल नंबर का औसत बताइए, तो आपको कुछ नहीं करना, 10 में 1 जोड़ देना है, 11 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 10 में 1 जोड़ो 11 हो जाएगा। ऐसे कोई कहे प्रथम 100 इवन नेचुरल नंबर सम प्राकृतिक संख्याओं का औसत बताइए, कुछ नहीं करना है यार, 100 में 1 जोड़ दो यानी 101 हो जाएगा, ठीक है, ब्यौरा नहीं करने जाएंगे, ओके। अच्छा, ऐसे फर्स्ट n नेचुरल नंबर के वर्गों का योग, तो जो वर्गों का योग होता है बाबू ये याद रखा करो, फार्मूला कई जगह यूज भी होता है। क्या होता है, n इंटू एन प्लस वन इंटू ब्रेकेट में 2n प्लस 1/2 होता है, ठीक है। अच्छा, अगर हमें माद निकालना है तो आपको n से भाग करना पड़ेगा, मतलब हमें अगर एवरेज निकालना है तो आप n से भाग करके तो n कट जाएगा, तो n प्लस वन इंटू अदर ब्रैकेट में 2n प्लस 1/2 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही प्रथम n अगर मान लीजिए नेचुरल नंबर के घनों का योग कभी पूछे कोई, क्या घनों का योग कोई पूछे तो आपको कुछ नहीं करना, n इंटू एन प्लस 1/2 का होल स्क्वायर याद रखना। लेकिन अगर इसका क्या पूछ दे, औसत पूछ दे, कुछ नहीं करना है, n से आप भाग कर दीजिए, n से देखो भाग किया तो इतना आया, ठीक है। ये फार्मूला समझ में आया, कल हमने इसको डेराइव किया था कैसे ये सब चीज़ें सारी आती हैं। आज हम सवाल लगाएंगे, चल रहे हैं सवाल लगाएंगे, यहाँ से फार्मूला आपको दिखाते भी रहेंगे। योग वाला भी फार्मूला याद रखा करिए, औसत वाला फार्मूला भी याद रखा करिए, ठीक है, काम आएगा कभी न कभी। आइए तो पहले लेते हैं पहला सवाल। तो पहला सवाल तो बना रहा था, ये क्वेश्चन है 3 के प्रथम 5 गुणजों का औसत कितना होगा, गुणजों का औसत कितना होगा। अच्छा, आपके मन में एक चीज़, चलो अभी बाद में बता, एक चीज़ और आता होगा कि सम संख्या क्या होती है और विषम संख्या क्या होती है, ठीक है। सम संख्या क्या होती है बाबू, ऐसी संख्याएं जिसमें 2 से भाग करने पर पूरा क्या हो जाए, कट जाए, यानी शेषफल में क्या हो जाए, 0 आए, तो उसे हम क्या कहते हैं, सम संख्या कहते हैं। क्या, सम संख्या। जैसे बाबू हम लेते हैं और समझाने के लिए लेते हैं, जैसे 10 है, 10 में अगर 2 से भाग करोगे तो 2 पच्चे 10 हो जाएगा। बताओ शेषफल आपको 0 आया कि नहीं आया, ठीक। ऐसे आपका 100 है या 8 है, 8 में देखो 2 से भाग करोगे तो क्या हो जाएगा आपका, 2 चौके 8, शेषफल 0, ठीक। तो ऐसी संख्याएं जिसमें 2 से भाग करने पर क्या बोलते हैं, शेषफल 0 आ जाए, उन्हें हम सम संख्याएं कहते हैं, यानी इवन नंबर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इवन नंबर कहा जाता है। अब एक वर्ड और आ गया, ऑड नंबर क्या होता है सर, जिसे विषम संख्याएं आप कहते हो। क्या कहते हो बाबू, विषम संख्याएं कहते हो, समझते हैं। तो ऐसी संख्याएं जिसमें 2 से भाग करने पर शेषफल आ जाए, क्या शेषफल आ जाए, उसे हम क्या कहते हैं, विषम संख्याएं कहते हैं। जैसे मान लो 11 है, 11 में अगर 2 से भाग करोगे 2 पच्चे 10 हो जाएगा, ये आपका देखो शेषफल आ जाएगा। तो शेषफल आपका यहाँ 0 नहीं होगा, इसलिए इसे हम ऑड नंबर कहेंगे। ऐसे 3 है, 3 में भाग करोगे 2 से तो क्या हो जाएगा, 2 का नम 2, यानी शेषफल आपका देखो 1 आ गया, 0 नहीं है ना, इसलिए आप इसे ऑड नंबर कहेंगे। तो आपसे आज से कोई पूछे सम संख्या क्या होती है, विषम संख्या क्या होती है, ये तो बता ही लोगे ना। चलिए, ऐसे एक संख्या और होती है अभाज्य संख्या है, सवाल में भी ये शब्द आया है अभाज्य संख्या है। यहाँ देखो अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या क्या होती है बाबू, ऐसी संख्याएं जो एक और स्वयं से कटे, यानी 1 और स्वयं से कटे, उन्हें हम क्या कहते हैं बाबू, अभाज्य संख्याएं कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्त, उन्हें हम अभाज्य संख्याएं कहते हैं। जैसे आपका 2 किससे कटेगा, अपने आप से कटेगा और 1 से कटेगा। ऐसे आपका 3 है, देखो ये अपने आप से कटेगा यानी 3 से और 1 से कटेगा। कहोगे कैसे, थोड़ा बताओ यार। देखो 2 से अगर 2 में भाग करोगे तो 2 का नम 2 कट गया, शेषफल 0 आ गया। 1 से अगर भाग करोगे 2 में तो 1 दूनी 2, फिर भी शेषफल देखो 0 आ गया। तो मतलब स्वयं से कटे और 1 से कटे तो उसे हम क्या कहेंगे, अभाज्य संख्या कहेंगे, प्राइम नंबर बोला जाता है। क्या कहते हैं इंग्लिश में, प्राइम नंबर बोला जाता है। यहाँ तक बात आपको समझ में आई है, ठीक। अच्छा, एक वर्ड और आया है धन पूर्णांकों का औसत। धन पूर्णांक क्या होता है पहले ये भी समझ लो, ठीक है, तब सवाल लगाते हैं। देखो पूर्णांक पहले क्या होता है जानो, क्या पूर्णांक क्या होता है।
ठीक। देखो पूर्णांक बाबू 3 होते हैं, क्या होते हैं, कुछ निगेटिव संख्याएं होती हैं, आप जानते होंगे, जैसे -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, ऐसे डॉट 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 आपका, ठीक है। अच्छा, लिख भी दे रहे हैं, ठीक, ऐसे डॉट। और एक होता है जीरो, क्या होता है, जीरो। और कुछ पॉजिटिव संख्याएं होती है, जानते होंगे, जो नेचुरल संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 6, इनके पहले प्लस हो रहा है। अब मान लिया अगर निगेटिव संख्याएं क्या होती है सर, ऐसी संख्याएं, ऐसी नेचुरल संख्याएं जिनके पहले क्या हो, माइनस साइन लगा हो। नेचुरल संख्याएं क्या होती हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ये नेचुरल संख्याएं हो गई। उनके पहले अगर माइनस लग गया तो निगेटिव संख्याएं हो जाएंगी, उनके पहले अगर प्लस साइन लग गया तो पॉजिटिव संख्याएं हो जाएंगी, अगर कुछ भी साइन नहीं लगा तब भी पॉजिटिव संख्याएं होंगी। और जीरो जो होता है, इनको मिला के क्या बनता है वो, पूर्णांक। इससे अंग्रेजी में क्या कहा जाता है, इंटेजर्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इंटेजर्स। तो जब भी बात करें पॉजिटिव इंटेजर्स की थी ये होंगी, निगेटिव इंटेजर्स करेगा तो ये होंगी। लेकिन पूर्णांक कभी भी कोई पूछे आपसे तो आप कहिएगा निगेटिव संख्याएं, यानी -1, -2, -3, -4, ऐसे डॉट 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 नेचुरल नंबर जितनी होंगी। पॉजिटिव संख्याएं मतलब जो धन पूर्णांक हैं, और जीरो को हम पूर्णांक कहते हैं। जीरो को मिला के क्या कहते हैं बाबू, पूर्णांक कहते हैं। सारी बातें हमने कर लिया है। अब हम लोग बातें करेंगे सवाल को सॉल्व करने की, ठीक। आइए देखो, 3 के प्रथम 5 गुणजों का औसत बताना है। प्रथम 5 गुणजों का क्या करना है, औसत बताना है। तो गुणज होता क्या है, फैक्टर। क्या फैक्टर, मतलब 3 प्रथम 3 का, 3 के प्रथम ना, तो पहले हम समझेंगे कि 3 के, लिखेंगे यहाँ सॉल्यूशन कर रहे हैं, ठीक है। 3 के प्रथम 5 गुणज, 5 गुणज, ध्यान देना बाबू, 5 गुणज क्या होंगे, ठीक। चलिए क्या होंगे बाबू, 3 होगा, फिर 6 होगा, 9 होगा, 12 होगा और 15 होगा। बताओ 5 है नहीं, 1, 2, 3, 4, 5 है ना। अच्छा, एक तरीका क्या है, हम जानते हैं कि अगर हमें औसत निकालना है, औसत देखो यम, यहाँ हम जब भी पढ़ा रहे हैं तब हमने औसत को, एवरेज को हमने यम से दर्शा देता है। यम लिखेंगे समझ जाना एवरेज। यस क्या है आपका, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, और यन क्या है आपका, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है। तो आप बताओ इसका समेशन कर लो, एक तरीका क्या, समेशन कर लो। समेशन मतलब योग कर लो। देखो 3 में, देखो कर लेते हैं ऐसे 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 ऐसे, सबको जोड़ लो। तो देखो 3 में आप 6 जोड़ोगे, 9, 9, 9, 18, 18 और 12 कितना आ जाएगा, 30, 30 और 15 कितना होगा, 45। इतनी संख्याएं बताओ, ये क्या 45 हो गया, ये 45 हो गया। उसका क्या, ऑब्जर्वेशन नंबर, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन क्या कहते हैं, 3 था, 6 था, 9 था, 12 था, 15 था, इनका समेशन क्या 45 हो गया। बट जितनी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, जितनी संख्याएं हैं उससे बाकी 1, 2, 3, 4, 5, कितना आएगा बाबू, 9 आएगा। आएगा 9, ठीक। ये पुराना तरीका है, ऐसे हम आपको सवाल कहे हैं नहीं लगाना सिखाएंगे, ठीक है। ये पुराना तरीका, इससे हमने आपको दिखा दिया। अब हम इसको नए तरीके से दिखाते हैं, ठीक। ये संख्याएं थी, क्या थी, 3 था, 6 था, 9 था, 12 था एंड 15 था। इसका हमें क्या निकालना है, एवरेज। हम मान लेते हैं एवरेज जो होगा क्या रहा होगा, चलो अभी 9 ही मानते हैं, फिर दूसरा भी मान के दिखाएंगे आपको लगाना। मान लेते हैं 9 होगा। तो अब देखो ध्यान से, अब जितनी संख्याएं हैं, ठीक, जो संख्याएं दी हुई हैं उन संख्याओं के बारे में सोचेंगे। अब ये संख्याएं, इन संख्याओं में से इस एवरेज को घटाएंगे, इस संख्याओं में से इस एवरेज को घटाएंगे। बताओ 3 में से 9 घटाओगे तो -6 आएगा, ठीक। ऐसे ही 6 में से आप 9 घटाओगे तो क्या होगा, -3 आएगा। ऐसे 9 में से 9 घटेगा तो 0 आएगा। और देखो 12 में से अगर 9 घटेगा तो आपका +3 आएगा। 15 में से 9 घटेगा तो आपका +6 आएगा। अब क्या करना होगा, इसको जोड़ लेना है। ये जो आया -6, 3, 0, +3 और +6 है, इन्हें जोड़ना है। तो जोड़ने का मतलब क्या है, -6 है, यहाँ 6 है, इससे कट ही जाएगा, विपरीत संख्या है। -3 और +3 ये भी कट जाएगा, बचेगा क्या, 0। जोड़ने पर कितना है, 0।
उसके बाद क्या किया था, भाग किया था कितने संख्याओं से, 1 2 3 4 5, 5 है। भाग करने पे क्या आएगा, 0 आएगा। 0 क्या आया है, एवरेज आया। एवरेज को ही एवरेज में से जोड़ा घटाया जा सकता है ना, तब इसका मतलब इसमें अगर 0 जोड़ दिया जाए तो क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। तो यही उसका संख्या क्या आ जाएगा, एवरेज आ जाएगा। अभी मैंने बताया था m बराबर या सब पाने से भी ये था। ठीक, आप कहोगे सर आप एवरेज अपने से माइनस ना, हम कहेंगे हाँ सर कुछ और मानिए ना, आप कुछ और मान के दिखाते हैं इसी सवाल में। ठीक, ये समझ में आ गया होगा। चलिए इसे उठाते हैं। चलिए इसी सवाल को हम क्या करते हैं, दूसरे तरीके से लगा के दिखाते हैं। मान लीजिए आपका 3 है, 6 है, 9 है, 12 है और क्या हो 15, यही तो। हम एवरेज मान लेते हैं 10 है। क्या अपने से मान रहे हैं, आप कुछ भी मान सकते हो यार। हम मान लिए एवरेज 10 है। ठीक, ध्यान दीजिएगा। अब ध्यान दीजिए 10 है। अब देखिए ये 3 है, यहाँ पे 10 है। तो आपका 3 में यानी संख्याएं जो दी होती हैं उसमें से एवरेज को घटा के यहाँ नीचे लिखेंगे। तो 3 में से 10 में जाएगा, कितना आएगा, -7। ऐसे ही यहाँ पे 6 है तो -4 आएगा। ऐसे 9 है तो आपका -1 आएगा। ऐसे 12 है तो ये +2 देखो आ जाएगा, और ये आपका +5 आ जाएगा। अब क्या जो रेड से लिखा है मैंने, -7 -4 -1 +2 +5, इन्हें जोड़ा जाता है। ये रूल सब जगह लगता है ऐसे, ये एवरेज निकालने का बहुत अच्छा तरीका है। अब इन्हें जोड़ो, तो जोड़ते वक्त भी ध्यान दिया करो। जैसे देखो 2 और 5 आपका 7 हो जा रहा है, तो ये 7 काट दो, हो रहा। अब देखो -4 और -4 मिलकर कितना हो जाएगा, -5 हो जाएगा। देखो भाई जब समान चिन्ह होता है तो उन्हें जोड़ दिया जाता है, और विपरीत चिन्ह होते हैं तो घटा दिया जाता है। जैसे प्लस होता है तब भी जोड़ा जाता है, जैसे +5 है +5 है तो +10 हो जाता है। लेकिन अगर प्लस आपका 5 हो -5 हो तो जोड़ने के स्थान पे विपरीत चिन्ह आ गया तो घट जाएगा, यानी 0 आ जाएगा। बात मेरी समझ में आ रही है। ठीक, ये बात है। अब देखो कितनी संख्या है, 1 2 3 4 5। 5 से क्या करना, भाग करना। तो बताओ संख्याओं का समेशन किया था आपने, ये संख्याएं आ गई थी। अब सम ऑफ ऑब्जर्वेशन और बटे संख्या, तो इसका मतलब क्या, ये क्या था, -1 आएगा। -1 क्या शो कर रहा है, -1 ये शो कर रहा है कि जो आपका एवरेज दिया हुआ है, जो एवरेज आपने माना है उससे क्या होगा, 1 कम होगा। अब ये क्या, यही तो एवरेज है बाबू, ये भी तो एवरेज ही है। अब इस एवरेज को इसमें से घटा दो, बताओ 9 आया कि नहीं आया। तभी हमने जब लगाया था तब भी तो 9 ही आया था। ठीक, तो ये तरीका समझ गए, ये तरीका आप समझ गए। कल भी हमने इस पे डिस्कस किया था। ठीक, अब साथ समझ में आ गया होगा। आप कहोगे सर एक बार और बता दो, चलो एक बार इसी सवाल को और लेके बताते हैं। जिसको आ जाएगा वो भगा के देख लेगा, और क्या। चलो हम अब की बार एवरेज क्या मान लेते हैं बाबू, 6 मान लेते हैं। क्या मान लिया, अपने से मान रहे बाबू। देखो हमें याद नहीं है क्या 6 ही आएगा। हाँ इतना पता, हमने 2 बार निकाल दिया तो 9 आता, लेकिन हमने अपने से मान लिया देखो 6। अब देखो कैसे प्रोसेस करेंगे। अब देखो इन संख्याओं में से इस एवरेज को हटाना, तो बताओ 3 में से अगर 6 जाएगा तो -3 आएगा कि नहीं। मतलब देखो यार 3 - 6 करोगे तो -3 तो आएगा। ठीक, जब विपरीत चिन्ह होते हैं तो जो संख्या बड़ी होती है उसमें से घटा दिया जाता है। चिन्ह उसी संख्या का लगाया जाता है जो बड़ी संख्या के पहले होता है। देखो 3 में से -6 किया मैंने, तो ये +3 था, -6 था, तो हमने 6 में से घटा लिया 3 को, तो 3 आया, लेकिन चिन्ह क्या लगाया, जो बड़ी संख्या के पहले था। बात मेरी समझ में आ रही है दोस्त। चलिए समझ रहे हैं हम लोग। अब देखो 6 में से 6 जाएगा 0 हो जाएगा। ऐसे ही 9 में से 6 जाएगा तो 3 हो जाएगा। 12 में से 6 जाएगा तो 6 आ जाएगा, और 15 में से जाएगा तो 9 आ जाएगा। बोलो होगा, आप कहोगे यस सर। अब देखो ये -3 है, 0 है, 3 है, 6 है, 9। अब ये क्या हो गए, ये आपकी ऑब्जर्वेशन हो गई, इनका समेशन करना है ना। हाँ समझ रहे हो। अब देखो 3 और -1 काट जाएगा, 0 6 और +9 जोड़ोगे तो 15 हो जाएगा। ये हो गया सम ऑफ ऑब्जर्वेशन। अब कितने आपके ऑब्जर्वेशन थे, नंबर ऑब्जर्वेशन देख लो, 1 2 3 4 5। 5 से भाग कर दिया, भाग किया कितना आया बाबू आपको, 3 आया नहीं आया। तो ये +3 है, तो मतलब क्या है ना, ये चाहता है कि जो अपने मतलब
लेट किया है कि एवरेज जितना होगा उतना नहीं होगा, बल्कि हमें 3 और जोड़ना पड़ेगा इसमें। देखो 3 जोड़ दिया, 9 आया कि नहीं आया। अब शायद आपको आ गया होगा, अब पूरा शायद आ गया होगा। अब आप इसे देख के नहीं कहोगे कि मिलावट है तुम्हारे इश्क में इत्र और शराब की, है ना। कभी हम बहक जाते हैं तो कभी हम बहक जाते हैं, तब नहीं बहकोगे। ठीक, आगे चलते हैं, इसको मिटाते हैं। ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा, गुणज का मतलब क्या होता है? उसका उसमें गुणा, जैसे 3 है, 6 है, 9 है, तो क्या 3 का जो गुणा 3 में भी आ रहा है, 6 में भी आ रहा है, 9 में भी आ रहा है, यानी वो उसका एक फैक्टर समझो। क्या उसका फैक्टर? तो प्रथम कहा था इसलिए 3 से स्टार्ट किया गया। बात समझ में आ गई आपको? तो प्रथम का मतलब एक ना समझा करो। कुछ लड़के समझते हैं प्रथम का मतलब एक क्या होता है, ऐसी कोई बात नहीं। जहाँ से स्टार्ट करोगे उसे प्रथम ही बोला जाएगा। ठीक है, चलिए ये पहला क्वेश्चन हमारा हो चुका है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, बहुत सारी चीज़ें सीखे भी होंगे, है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 की इसको सॉल्व किया जाता है। क्या है बाबू? प्रथम 10 प्राकृतिक सम संख्याओं का औसत बताना। कितना सिंपल सवाल है, देखो। प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का औसत, ठीक। सम प्राकृतिक संख्याओं का कह रहा है। सम संख्याएं होती क्या है, बताया था कि नहीं बताया था? और प्राकृतिक जुड़ गया तो भाई वही तो बतिया है। प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं? 1 2 3 4 5 7, लेकिन सम होनी चाहिए कह रहा है। तो सम संख्या क्या, जिसमें 2 से भाग करने पर भाग पूरी चली जाए, यानी शेषफल 0 आ जाए। तो अब बताओ संख्याएं क्या हो सकती हैं? 2 है, फिर 4, ऐसे 6, फिर 8, फिर 10, फिर 12, फिर ऐसे डॉट 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 कर लेते हैं। ठीक है, कितनी संख्याएं बाबू? सबको प्लस कर लेते हैं ऐसे, ताकि आपको समझ में आए क्या क्या है। प्लस आपका 10 है, 10 संख्याएं हैं ऐसे। सम का मतलब समझ गए, प्राकृतिक का मतलब समझ। प्रथम कहा था, प्रथम देखो आपका 1 से नहीं शुरू हुआ है, 2 से शुरू हुआ, क्योंकि सम संख्या बोला गया था। ठीक, अब इसका फार्मूला हम यहाँ देखते हैं। देखो ये वाला फार्मूला देख रहे हो आप, ये फार्मूला 8वां नंबर फार्मूला। योग इसका n इंटू n प्लस 1 होता है। अगर योग कहता तो हमें कुछ नहीं करना होता, यहाँ पे 10 लिख से इंटू 10 प्लस 1, 10 गुणे 11 का गुणा कर लेते। हमें योग आता तो योग हमें निकालना नहीं, हमें तो निकालना औसत ना। इसी को लोग कहते हैं ट्रिक है। ट्रिक नहीं होता है यार, हम औसत निकालते तो n प्लस 1 हो जाता है, n प्लस 1 हो जाता है। मतलब यहाँ पे अगर औसत हमें निकालना है तो m बराबर n प्लस 1 हो जाएगा, यानी कितनी है? 10 है, यानी 10 प्लस 1 हो जाएगा, 11 हो जाएगा। ये चीज़ें अगर आपको याद है तो आपको फार्मूला लगा कि ये योगफल निकालोगे, फिर 10 से भाग करोगे, तब भी वही आएगा यार। क्या जरूरत है उतना लंबा लगाने की? बात समझ में आई आपको? तो अब फार्मूला भी याद रखना जरूरी है, तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, ये फार्मूला जरूर याद रखा करिए, कई परीक्षाओं में आपका आता है डायरेक्ट लगाने। और कुछ बच्चे प्रथम से क्या होते हैं, भ्रमित हो जाते हैं। अभी क्या है, बहक जाते हैं। क्या कहते हैं? बहक जाते हैं। तो बहकना नहीं है। ठीक है, बात समझ में आ गई आपको? चलिए इस क्वेश्चन को भी हमने लगा लिया, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था हमारा। अब क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है यदि, चलिए इसे लगाते हैं पहले। इतना है प्लस 25b इक्वल टू कितना बाबू? 115। यही तो। अगर यहाँ से 25 आप कॉमन लेते हो क्या बचेगा? a प्लस b बचेगा, बराबर हो जाएगा 115। तो आप बताओ a प्लस b बराबर क्या आ जाएगा? 115/25 होगा, होगा। अब मुझे बताओ इसे काटा जा सकता है? 5 से काट दो, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, पंचम 25। तो क्या आ गया आपका? 23 कितना आ गया वो? अच्छा ये बताओ a प्लस बी है क्या? एक्चुअली a प्लस बी अगर कोई आपसे कहे है क्या, तो आप कहोगे ये संख्याओं का योग है, यानी ये यश मिल गया, यश मिल गया। अच्छा अब बताओ कितनी संख्याएं हैं? तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना बताओ? a और b दो ही संख्याएं हैं ना, 2 हो गया हुआ। तो आप बताओ आपका समान वो क्या बोलते हैं यार, औसत क्या हो जाएगा? औसत हो जाएगा आपका यश अपान यन। तो यश कितना है आपका? देखो 23/5 है, और यन कितना? 2/2 करोगे तो ये इसी में उलट के गुणा हो जाएगा, तो हो जाएगा 23/10।
आएगा। तो अब 10 से भाग करो तो क्या हो जाएगा 2.3 आ जाएगा इसका उत्तर। तो इसका मतलब इसका जो मतलब एवरेज आएगा यानी हम क्या आ जाएगा 2.3 आ जाएगा। ये भी सवाल बहुत अच्छा है, लड़के देखते ही क्या होते हैं दिग्भ्रमित हो जाते हैं। ठीक, ऐसे 3 संख्याओं में 25 प्लस 25 आओ ऐसे अगर दिया रहता। चलो इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा और एक्सटेंड करके समझाते हैं आपको, बिठाएं इसको। चलो इसी क्वेश्चन में अगर मान लो कुछ इस तरह से रहता है, चलिए समझा रहे हैं। 25A प्लस 25B प्लस 25 अगर C होता, ऐसे प्लस मतलब 25D रहता, ठीक है। चलो C तक पहले बराबर रहता क्या 100। ओके, तो आप यहाँ पे 25 कॉमन लेते, तो A प्लस B प्लस C बराबर होता क्या 115। आप बताओ A प्लस B प्लस C बराबर क्या आता है 115/25 आता, काटने पे आता 23/5, वही तो आता। अब देखो कितनी संख्या, ये क्या आता है ये समेशन हो जाता है, यस यानी सम ऑफ ऑब्जर्वेशन हो जाता है। अच्छा अगर n निकालते तो कितना आता है, देखो 1 2 3 संख्याएं हैं 3। अब बताओ नहीं निकाल सकते, मतलब क्या बोलते हैं औसत, आपका औसत निकाल लेते। ठीक, एक सवाल और इसलिए आपको समझाते हैं, ये बात समझ में आ गई होगी आपको। आइए एक चीज़ और समझाते हैं, नई चीज़। नई चीज़ क्या है, अगर मान लो आपसे कहता यहाँ पे मान लो 4A प्लस 4B प्लस 4C प्लस 4D इक्वल टू मान लो 64 होता, कितना होता दोस्त 64 होता। और आपको इसका कहता औसत निकालिए। आप क्या करते 4 कॉमन ले लेते, तो A प्लस B प्लस C प्लस D बराबर क्या हो जाता 64। तो A प्लस B प्लस C प्लस D जो आता कितना हो जाता 64/4, 16 आता। तो ये A प्लस B प्लस C प्लस D है क्या, एक्चुअली है ये आपका सम ऑफ ऑब्जर्वेशन यानी यस। और संख्याएं कितनी आपको दे रही हैं, देखो 1 2 3 4 को बताओ आपका एवरेज कितना हो जाएगा। एवरेज एम से दर्शाते हैं, बार बार बोलना है, कितना हो जाएगा वो आपका 16/4, मतलब आपका 4 आ जाता है। समझ में आ गया। तो ऐसा सवाल जब भी आए अब गलती नहीं करने का। ओके, आइए अगला करते हैं। अगला क्वेश्चन देखो आपका क्या है, क्वेश्चन है आपका प्रथम 100 धन पूर्णांकों का औसत बताइए। प्रथम 100 धन पूर्णांकों का औसत, ध्यान दीजिएगा बात को, प्रथम 100 धन पूर्णांकों का औसत। हमने बताया पूर्णांक कहाँ से, 2 तरह के पूर्णांक होते हैं। फिर एक बार बातें कर रहा हूँ, इंटेजर्स कोई पूछे तो आप कहोगे क्या, इंटेजर्स कोई पूछे तो क्या बताओगे, निगेटिव इंटेजर्स होते हैं और पॉजिटिव इंटेजर्स होते हैं, और जो आपका जीरो होता है उसको मिला के हम इंटेजर्स कहते हैं, पूर्णांक कहते हैं। जो नेचुरल संख्याएं होती है -1 है, जैसे सुनो पहले 1 2 3 4 ऐसे डॉट डॉट होगा, इधर भी लिख लेते हैं 1 2 3 4 डॉट डॉट होगा। अगर आप संख्याओं के पहले, नेचुरल संख्याओं के पहले माइनस लगा देते हो, क्या करते हो बाबू माइनस लगा देते हो, तो वो निगेटिव इंटेजर्स बोला जाएगा, यानी ऋण पूर्णांक बोलते हैं। हाँ ऋण पूर्णांक, हाँ सही बोल रहा हूँ, आप निगेटिव इंटीजर बोला था। और उसके पहले अगर क्या बोलते हैं कुछ भी ना लगा हो या प्लस का साइन लगा हो सबके पहले, तो वो पॉजिटिव इंटीजर्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है, पॉजिटिव इंटीजर्स बोला जाता है। और जीरो, इन सबको मिला के पूर्णांक बनता है। क्या बनता है, पूर्णांक। तब आपको समझ में आ गया कि धन पूर्णांक क्या है। धन पूर्णांक मतलब 1 2 3 4 5 6 7 है, लेकिन कहाँ तक 100 तक। तो एक तरह से वो है क्या यार, एक तरह से नेचुरल नंबर है। यानी धन पूर्णांक होते क्या है, कभी कोई पूछे तो कहोगे नेचुरल नंबर, क्या नेचुरल नंबर होते हैं। ठीक है, इसे मिटा दें। चलिए इसको सॉल्व किया जाता है, ये हम सॉल्व कर रहे हैं। अब प्रथम 100 धन पूर्णांकों का औसत कहाँ है, आइए पहले फार्मूले पे चलते हैं। देखिए ध्यान से, यहाँ देखो प्रथम लिखा था ना, 6वां फार्मूला, ये प्रथम n नेचुरल नंबर का योग, अगर योग निकालना होता तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे n के स्थान पे 100 रखते हैं, यहाँ 100 इंटू ब्रैकेट में 100 + 1/2। लेकिन आपको योग दोस्त नहीं निकालना है, क्या योग आपको नहीं निकालना है, आपको क्या करना है, औसत निकालना है। क्या निकालना है, औसत निकालना है। तो बताओ क्या आ जाएगा, n + 1/2 यार,
n प्लस 1/2 क्या है n, देखो 1 धन 2 धन 3 धन डॉट 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 डॉट, यही संख्या होंगी, या ऐसे भी लिख सकते हो 1 2 3 4 ऐसे डॉट 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 कहाँ तक आपका 100 तक। यहाँ देखो यही तो n है, n यहाँ पे 100 है, ठीक। तो अगर हमें औसत निकालना है तो हमारा फार्मूला क्या है आपका n प्लस 1/2, यानी नेचुरल नंबर के लिए, क्योंकि धन पूर्णांक मतलब क्या नेचुरल नंबर। अब बताओ 100 प्लस 1/2 तो 101/2 एक आएगा उत्तर। तब फालतू काहे योग वो निकालने जाओगे यार, जब आपको फार्मूला पता है। इसी को लोग कहते हैं ट्रिक है, फालतू की बातें कहते हैं, ठीक। बात समझ में आ रही होगी आपको। चलिए इसको भी मिलाते हैं। तो हमने ये क्वेश्चन नंबर 4 भी अटेंड कर लिया है ना, समझ में भी आ गया होगा शायद। अब हम बात करते हैं किसकी, प्रथम 9 अभाज्य संख्याओं का औसत पूछा है। प्रथम 9 अभाज्य संख्याएं, हमने अभी आपसे बताया कि अभाज्य संख्याएं होती क्या हैं। हमने कहा ऐसी संख्याएं जो स्वयं और एक से कटे, स्वयं से कट जाए और एक से कटे, उन्हें अभाज्य संख्याएं कहते हैं, प्राइम नंबर। तो अब 9 कहा, 9 संख्याओं का औसत क्या है, तो बताओ पहली संख्या क्या होगी, वो 2 से देखो 2 होगी, फिर 3 होगी, फिर 5 होगी, फिर 7 होगी, फिर 9 होगी, 9 थोड़ी होगी यार, 2 होगी, 3 होगी, रुक जाओ थोड़ा सा गलत ना हो। प्रथम क्या कहा है, हाँ 2 3 5 7, हाँ सही 7, फिर 11 होता है जान ही रहे हो, फिर 13 होता है, फिर 17 होता है, 19 भी होता है, ठीक है ना, फिर 23 होता है। कितनी होगी देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 होगी। तो हम 9 तक लिखते हैं। उसके बाद कहोगे क्या होगा, 29 होता है, फिर 31 होता है, फिर 37 होता है, ठीक है, 47 होता है, 43 होता है, ऐसे संख्याएं बढ़ती चली जाती हैं। बात समझ में आ गई आपको, क्या है इसका मतलब। जैसे 2 के देखो, 2 बताओ अगर 2 से कटेगा और 1 से कटेगा, कैसे आओ दिखाते हैं। 2 में 2 से भाग करोगे तो आपका 1 बार जाएगा, 0 आएगा शेषफल। कटने का मतलब होता है शेषफल 0 होना चाहिए, यानी रिमाइंडर 0 हो जाए। ऐसे बताओ 1 से अगर आप भाग करते हो 2 में, तो 1 2 जा 2 घटेगा, 0 आएगा नहीं आएगा। तो जो संख्या 1 और स्वयं से, ये सेल्फ से कट रही है, देखो इसे हम प्राइम नंबर कहते हैं, यानी अभाज्य संख्याएं कहते हैं। क्या कहते हैं, अभाज्य संख्याएं कहते हैं। बात समझ में आ रही है बोलो, बात समझ में आ रही है दोस्त। चले चलिए, अच्छा ऐसे कोई संख्या ले लो आप, 17 ले लो, 17 देखो, 17 क्या करेगा, अपने से कटेगा और 1 से कटेगा, भाग करके देख लो। 17 में 17 से भाग करोगे वो 1 आ जाएगा, यानी ये घटाओगे 0 आ जाएगा। तो 0 देखो शेषफल आया नहीं आया, आया ना। ऐसे ही आप 1 से अगर आप 17 में डिवाइड करोगे तो 1 से आपका ये ऐसे हो जाएगा, ये आपका 0 आ जाएगा। बात समझ में। तो आपसे अगर कोई आज से पूछे अभाज्य संख्याएं क्या हो तो बता लोगे ना। ऐसी संख्याएं जो सेल्फ और 1 से कटे वो अभाज्य संख्याएं होती हैं। तो ये अब 9 अभाज्य संख्याओं के बारे में बातें कहा था। तो प्रथम वर्ड यूज किया था ना, प्रथम को मतलब देखो 2 से स्टार्ट। पहली अभाज्य संख्या क्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कोई पूछता तो क्या होती है, 2 है। कोई सबसे छोटी होल नंबर, अच्छा एक शब्द और आता है मतलब होल नंबर, क्या होल नंबर। होल नंबर क्या होता है बाबू, नेचुरल नंबर में अगर 0 को हम जोड़ दें, यानी 0 1 2 3 ऐसे कहते हैं तो उन्हें हम होल नंबर कहते हैं। तो होल नंबर सबसे छोटा क्या होता है, 0 होता है। नेचुरल नंबर कोई पूछेगा तो कहोगे 1 होता है, ठीक। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कोई पूछेगा आपसे तो कहोगे 2 होता है। बात मेरी समझ में आ रही है कि नहीं है। सबसे छोटी सम संख्या कोई पूछता है तो भी 2 होगा। बात मेरी समझ में आ रही है। तो इस तरह से ये सारी चीज़ें याद रखनी चाहिए। अब ये हमने दिया इसका समांतर माध्य। एक तरीका क्या, सबको जोड़ लो और 9 से भाग कर दो, लेकिन उससे हम नहीं बताएंगे, हमने पहले बताया। आपको मैं तरीका सिखाया हूँ, सबसे बेहतर तरीका। हम मान लेते हैं एवरेज। हम क्या मान लेते हैं, एवरेज। कितना मान ले बाबू, इसका एवरेज कितना मान ले बताओ। चलो 11 मान लेते हैं। आप कुछ भी मान लो, मैंने कहा 10 मान लो, 20 मान लो, कुछ सब में सही आएगा। 11 मानते हैं तब क्या होता है, देखो दिखाते हैं।
देखो ये 2 है, यहाँ पे 11 है, 2 में से 11 को घटाना है, तो 2 में से अगर 11 घटाओगे कितना आएगा, -9 आएगा, यहाँ -9 हो गया। ऐसे ही 3 में से 11 को घटाना है, 3 - 11 कितना आ जाएगा, -8 आ जाएगा, यहाँ ये -8 हो गया। ऐसे 5 में से 11 घटाओगे -6 आएगा, 7 घटाओगे -4 आएगा, 11 घटाओगे 0 आएगा, ये घटाओगे तब आपका देखो +2 आ रहा है। कैसे, देखो 13 में से आप 11 घटाओगे तो +2 ही तो आएगा। ऐसे आप 17 में से अगर क्या करो 11 घटाओगे तो कितना आएगा बाबू, 6 आएगा। आएगा दोस्त, ये बात समझ में आ रही है मेरे भाई। चलो यहाँ पे 6 लिख दिया। ऐसे ही आप 19 में से अगर इसको जोड़ो घटाओगे तो +8 आएगा। 23 में से इसको घटाओगे, देखो घटा के दिखाते हैं, 23 - 11 2 1 12 आ जाएगा। बोलो +12 आएगा। अब जो देखो जो मतलब ब्लैक इंक से लिखा है वो क्या, अब वो ऑब्जर्वेशन हो गए। अब इनको क्या करना है, समेशन करना है, जोड़ना है। तो जोड़ने पर जब कुछ कट रहा है तो काट दिया, देखो 6 है यहाँ पे 6 यही से कट गया, -4 है। अच्छा देखो यहाँ पे ये 8 माइनस में ये और इससे कट जाएगा, कट जाएगा नहीं कट जाएगा। अच्छा फिर देखो यहाँ देख रहे हैं 12 है, ठीक, यहाँ पे 12 है और यहाँ पे देखो ध्यान से, यहाँ -14 है, -4 है, यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 9 है। बताओ -4 में अगर हम क्या करें, -9 में 3 जोड़ दें तो बताओ 12 हो जाएगा। ये कट गया, यहाँ पे बचेगा हमारा -1 बचा, ये 12 कट जाएगा। अब -1 को अगर आप +2 में जोड़ोगे तो बताओ क्या आएगा, 1 आएगा। क्या आएगा, 1 आएगा। बात समझ में आई, प्लस में आएगा 1। देखो ध्यान से, -1 में अगर +2 जोड़ोगे तो बताओ +1 आएगा। अच्छा ये आया हमारा सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, यस जो होता है। अब बट्टे कितने से भाग करोगे, 9 से, ठीक। तो आपको बताओ ये क्या आएगा, एवरेज है कि नहीं है, ये एवरेज है। हमने माना क्या एवरेज, हमने माना क्या एवरेज 11, ठीक। अब क्या करो आप इसमें प्लस में आया, देखो प्लस में आया ना 1/9, 1/9 प्लस में आया है। आप बताओ इसमें जोड़ दो 1/9, तो जब जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा बताओ, 11 सही 1/9, यही उत्तर हो जाएगा। बोलो समझ में। आप कहोगे सर रटे रहे होंगे, आप लिख दिए होंगे, तो एक बार और इसको हम दूसरे तरीका मान के, क्योंकि हम चाहते हैं पुराने तरीकों को आप छोड़ दो। एक बार फिर से हम करते हैं, फिर मिटाए से, जिसे समझ में आ जाएगा वो वीडियो भगा के देख लेगा, और क्या है ना। तो इसी नंबर को लेते हैं, एक बार फिर से हम क्या करते हैं, दूसरा आप जो मान लेते हैं। देखो हम यहाँ पे एवरेज मान लेते हैं, ठीक, मान लो 13 मान लिए, कितना 13 मान लिए, ओके। समझ में आना चाहिए यार, नया तरीका इसलिए है। अब देखो यहाँ 13 है, इसको हम आसानी से मान लेते हैं यार, चलो 14 मान लेते हैं, ठीक है, सम संख्या जैसा मान लेते हैं। 14 है, बताओ ये 2 घटेगा कितना आ जाएगा, -12 आएगा। 3 घटेगा तो -11 आ जाएगा। 5 घटेगा तो, अरे भाई 5 में से आपको 14 घटाना है, तो अब बड़ी संख्या में से घटाओगे ना, तो बताओ 14 में से अगर 5 जाएगा तो कितना आएगा, 8 5 13 होता है ना, 9 5 14 होता है, यानी -9 आएगा। फिर 7 आपका ये है तो -7 आएगा। फिर आपका क्या आ जाएगा, -3 आ जाएगा। फिर आपका क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। फिर आपका क्या आएगा, +3 आएगा। फिर क्या आएगा बाबू आपका, +5 आएगा। फिर आपका 23 में से अगर घटाओगे, देखो 23 में से अगर 14 घटाओगे तो 13 में से 4 जाएगा तो क्या आएगा, 9 और 1, ये तो आएगा। अरे यार 13 है, 13 में से 4 जाएगा तो 9 तो आएगा, ठीक। वो और यहाँ पे देखो क्या आएगा, यहाँ पे आपका 0 हो जाएगा, ठीक, 9 आएगा, यानी +9 आएगा, ओके। अब देखो ध्यान से, अब हमें क्या करना, हमें ऑब्जर्वेशन ये मिल गया जो ब्लैक इंक से हमने लिखा है। अब इनको जोड़ना है और फिर नंबर, आप जितना नंबर है, जितनी संख्या है उसे भाग कर। देखो ध्यान से, जब कटे तो काट दो पहले। देखो ये आपका कट जाएगा, कौन पेन यूज करें, चलो रेड, ये 9 ये वाला कट गया।
+5 है और कहीं है +5 नहीं दिख रहा, लेकिन अब क्या देखो +3 है यहाँ -3, ये इससे काट दो, ठीक है। अच्छा यहाँ पे +5 बचा, ठीक, और यहाँ पे माइनस आपका बचा, ओके। तो आप बताओ +5 को काट दो, यहाँ पे ये 7 को काट दो तो यहाँ -2 बचेगा, बचेगा ना। अब देखो माइनस यहाँ भी है, माइनस यहाँ भी है, माइनस यहाँ भी है, माइनस यहाँ, सबको जोड़ लो, क्या आएगा देखो -1 और -2 मिलकर हो जाएगा -3 और -11 -14 और 14 में आप 12 जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा -26 बट्टे क्या हो जाएगा 9। ये अब क्या है, ये एवरेज आ गया। अब इसको हमें इसमें से घटाना है, क्या करना है, घटाना। सही है कि नहीं यार, एक बार फिर से कर लें। यहाँ प्लस है, यहाँ पे माइनस है, कट गया। +5 है तो इसको हमने काटा तो यहाँ -2 बचा, 3 से कट गया था, इसको इसमें जोड़ेंगे तो -3 -14 में अगर 12 जोड़ोगे 6 तो 26, सही, ठीक है। चलो अब हमें क्या करना है, यहाँ पे -26/9 कर लेना है, ऐड करना है। तो हमने आपको तरीका बताया, एक तरीका और बता रहे हैं, ध्यान देना। जैसे 14 माइनस अब क्या होगा यहाँ पे 26/9 होगा। तो आप ये समझा करिए यहाँ पे 14 नहीं है, अब समझिए यहाँ पे क्या 13 हो गया, क्या 13, ओके। तो अब मुझे बताओ, अच्छा ये तो आप काटा जा सकता है, रुक जाना, इसको काटो, कितना हो जाए 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 हो जाएगा और 8/9 आएगा, ये आएगा ना, रुक जाओ, वो भी सही था, गलत नहीं था, हो जाता। अब देखो यहाँ ना, ये क्या है हमारा 14 में से हमें घटाना है क्या 2 सही 8/9। ध्यान देना वो बात को, निकालेगा नहीं समझ, पहले बता दे रहे हैं हम। तरीका क्या बता रहे हैं, 14 है, इसको काट के यहाँ पे समझो 13 है। अब 13 में से 2 को घटा दो, 11 आ गया, आया। और इस 9 में से आप 8 को घटा दो, 1 आ जाएगा /9। बताओ यही आंसर आया था ना इसके पहले, बोलो यही तो आंसर आया था। तो यहाँ पे एक नई चीज़ आप और सीखे हो कि इस तरह से मुझे इसको घटाया जाता है, ओके। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका क्या कि प्रथम 9 अभाज्य संख्याओं का, ये तो हो गया है। अब हमारा क्वेश्चन है 50 तक की सभी सम संख्याओं का औसत बताइए। 50 तक की सभी सम संख्याओं का क्या करना है, औसत बताना है। अच्छा बताओ संख्याएं आपको संख्या आपको पता है, 50 तक की कह दिया, ये लास्ट नंबर दे दिया, यल का मान दे दिया, ध्यान देना बात, ठीक। और सम प्राकृतिक संख्या क्या होती है, अभी मैंने बताया है कि 2 4 6 7 2 4 6 2 से भाग करने पे जो पूरा कट जाती है वो क्या होती है, वो सम संख्या कहलाती है, ठीक। तो बताओ यल का मान हमें यहाँ पे पता है 50 है कि नहीं, हाँ यल का मान 50 है। तो अब सम संख्याएं क्या होंगी, 2 4 फिर ऐसे 6 फिर 8 प्लस डॉट 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 यल, यानी 50 क्या होगा हमारा, यल बोला जाएगा, यानी लास्ट संख्या बोली जाएगी। बोलो अब यहाँ पर अगर देखो तो ये बराबर क्या होगा आपका 2 और डिफरेंस निकालोगे अगर तो देखो सब में डिफरेंस आपका 2 का आ रहा है, तो इसका मतलब समांतर श्रेणी बढ़ रही है। अब हमें यन का वैल्यू निकालना है कि यन क्या है, ये फार्मूला यूज करोगे तो यल बराबर क्या है आपका a + n - 1 × d, यहाँ पे आपका 50 हो गया बराबर 2 + n - 1 × 2। अब बताइए इसमें क्या देगा 48 आ जाएगा बराबर n - 1 × 2। बताइए कट गया, इससे 24 आ गया बराबर n - 1। n बराबर कितना आएगा बताओ, 25 आएगा नहीं आएगा। अब हमें पता चल गया कि n हमारा 25 है। ज्यों हमें पता चला कि n बराबर 25 है, n बराबर 25 है, अब हमें क्या बताना है यहाँ पे, सम प्राकृतिक संख्या का औसत। तो सम प्राकृतिक संख्या का औसत देखो कहाँ है, यहाँ पे ये 8वां वाला फार्मूला, ये n + 1
n प्लस 1, तो हमारा औसत क्या आ जाएगा बताओ, एवरेज जिसको बोलते हो क्या हो जाएगा इसका 25 धन 1 यानी 26 हो जाएगा, डायरेक्ट काम किया जाएगा। ओके, समझ में आ रहा? नहीं तो जानते हो n निकालोगे, फिर उसका योगफल निकालोगे, फिर आप क्या बोलते हैं इसी 25 से भाग करोगे, सवाल काफ़ी लंबा होता जाएगा। इसी को लोग क्या कहते हैं, ट्रिक कहते हैं। ट्रिक नहीं है, तरीका है। ठीक है, बात समझ में आई? इसको मिटाएं तो आपका एवरेज कितना आएगा, 26 आ जाएगा। तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए इसको भी मिटाते हैं। अब आपको मज़ा आता होगा ना, क्योंकि बात समझ में जब आती है मज़ा आता ही है ना। अगला सवाल क्या है, 100 से कम, क्या कहा भाऊ, 100 से कम सभी विषम संख्याओं का औसत बताना है। विषम संख्याओं का औसत, विषम संख्या क्या होती है बताया ना मैंने, लेकिन वो 100 से कम होनी चाहिए। लिखा जाएगा पहले का 100 से कम सभी विषम, विषम मतलब होता ऑड, विषम संख्याएं, क्या बाबू, विषम संख्याएं, पहले समझो 100 से कम। तो विषम संख्या होती क्या, जिसमें 2 से भाग करने पर, ठीक, जिसमें 2 से भाग करने पर भाग पूर्ण रूप से ना जाए, उसे हम क्या कहते हैं, विषम संख्या कहते हैं। ठीक है, तो बताओ एक भी हम विषम संख्या यहाँ लेंगे, एक भी विषम संख्या यहाँ लेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, धन 3 हो जाएगा, धन 5, धन 7, डॉट 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 यहाँ पे 99। बोलो होगा नहीं, 99 होगा कि नहीं पहले बताओ। 100 से कम विषम संख्या बताओ 99 होगा कि नहीं, बोलो। 99 कट जाएगा ना, 99 बताओ कटेगा कि नहीं कटेगा, 2 से भाग करो कटेगा नहीं यार, शेषफल आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो है ये क्या है, ये लास्ट टर्म पता चल गया ना, यल है। अच्छा यहाँ पे अगर हम देखें तो ये कितना है, ये हमारा 1 है। ठीक, और अगर हम यहाँ पे d बराबर निकाले, देखो 2 में से 1 जाएगा तब भी 2 आएगा, 5 में 2 जाएगा तब भी, 7 में 2, डिफरेंस पता चल गया। हम पहले ये निकालेंगे यहाँ पे वो संख्याएं कितनी होंगी, वही हमें नहीं पता है। तो ये वाला फार्मूला ये वाला फिर लगेगा, देखो यल बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ए बताओ यल कितना, 99 बराबर 1 धन n माइनस 1 इंटू डी, डी का मान 2। बताओ ये वाला इसमें साथ घटेगा, 98 हो जाएगा, बराबर n माइनस 1 इंटू 2। ये आपका देखो इससे कट जाएगा, तो n माइनस 1 बराबर मिला कितना, 2 से भाग 2 चौके 8, 2 9 18, तो n बराबर कितना मिल गया आपका 50। अरे भाई एक जो इधर जाके जुड़ जाएगा ना, इतना तो समझ में आना चाहिए। ठीक, बात समझ में आई। यहाँ आप क्या कितनी संख्याएं आएंगी, 100 से कम सभी विषम संख्याएं, विषम संख्याओं की संख्या अगर पूछता तो कितनी आती है आपकी, 50 आएंगी। यानी 1 से और 100 के बीच में, मतलब 100 से नहीं 100 से कम अगर कोई विषम संख्या आज से पूछे तो याद रखना 50 आएंगी। कितनी आएंगी, 50 आएंगी। पहला तो ये उत्तर हो गया। अब हमें क्या करना है, अब हमें क्या करना है बाबू, इसका औसत निकालना है, इसका औसत निकालना है। ये देखो 7वां नंबर फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी लोग कहते हैं ट्रिक है, कुछ नहीं ट्रिक है यार। देखो इसका एवरेज क्या होता है, उसी संख्या के बराबर होता है, तो इसका एवरेज m बराबर क्या आ जाएगा बताओ, n आएगा, n का मतलब क्या 50 आएगा, और क्या बताओ, एक लाइन का उत्तर होता है ना। देखो ना यहाँ पे निकाला है मैंने कैसे कैसे क्या होता है। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, 7वां 8वां फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर काफ़ी सवाल पूछता है। ठीक है, लोग परेशान होते हैं इसमें। ठीक, यहाँ तो समझ में आया। इस तरह से ये सवाल आपसे पूछा जाता है। एक सवाल और है आपको, उसको भी हम कराते हैं। ठीक, उसको अलग से लिख के कराना पड़ेगा मुझे, जगह नहीं थी, उसको सोचा करा दे। चलो मिटाएं इसको। चल तो क्वेश्चन क्या है, लिखते हैं क्वेश्चन। कहाँ आ गया क्वेश्चन। अगर आपसे क्वेश्चन आ जाए क्या, प्रथम फिर क्या दोस्त, 10 प्राकृतिक संख्याओं, 10 प्राकृतिक संख्याओं
10 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत कितना होगा, औसत कितना होगा, यानी औसत बताइए, मतलब औसत क्या होगा। ठीक है, बात ध्यान समझना। एक तरीका है कि आप इसका योगफल निकालें फिर 10 से भाग करिए, लेकिन हम वो नहीं करने जाएंगे। क्या वो नहीं करने जाएंगे? कौन सा फार्मूला लगेगा? ये 9 वाला। देखो योग है आपका, औसत यहाँ पे निकाला। देखो ये जो मैंने कलर को रेड कलर से करें तब तो नहीं समझ में आएगा। देखो ये ग्रीन वाला है ना चल रहा है, ये याद रखना चाहिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। समेशन होता है क्या, n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/2, लेकिन हमें क्या चाहिए, औसत चाहिए। औसत को मैं m से दर्शा रहा हूँ, इसलिए n प्लस 1 इंटू ब्रैकेट में 2n प्लस 1/2 फार्मूला आ जाएगा और तुरंत है तो ये परेशान होगी। प्राकृतिक संख्या का प्रथम तो मतलब क्या होगा, 1 धन 2 धन 3 धन 4 धन, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 उसका वर्ग करना है, यानी 1 का स्क्वायर धन 2 का स्क्वायर धन 3 का स्क्वायर धन 4 का स्क्वायर, ऐसे 10 करके निकालना है। फार्मूला आज तुरंत लगे, कोई n का स्थान पे 10 रखना, n का मान कितना 10 है, 10 प्लस 1 हो जाएगा, और यहाँ पे 2 गुणे 10 प्लस 1 हो जाएगा बट्टे 2। बताओ यहाँ पे 11 हो गया, और गुणे 10 गुणे 20 है 21 और बट्टे 2। अब तो गुणा करने आता होगा यार, ठीक, तो आप इसका इसमें गुणा करके 2 से भाग कर दीजिएगा, आपको औसत मिल जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगर दोस्त आपको समझ में आता है, ठीक है, तो आप क्या करिए, मेरी वीडियो को थोड़ा लाइक कर दिया करिए, सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, नहीं किए हैं तब अपने फ्रेंडों से भी मतलब क्या बोलते हैं आप सब्सक्राइब करा दीजिए, है ना, नात रिश्तेदार जहाँ भी हो करा दीजिए। हो सकता है मेरी भाषा उन्हें समझ में आ जाए, मैं नहीं कहता हूँ कि आ ही जाएगी, हो सकता है, मैंने बोला है। ठीक है, तो इस चीज़ पे आप ध्यान दीजिए। आज के लिए इतना ही, अगला पार्ट 3 अगले में बनाते हैं, वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा नहीं तो। ठीक है, आज के लिए इतना ही, थैंक यू। आपका दिन बहुत बहुत मतलब क्या बोलते हैं कि शुभ हो, और आपको रामनवमी बहुत बहुत मुबारक हो। ठीक है, ओके।